गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रबोध क्लासेज। साथियों, जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी और आप लोगों ने बार बार कमेंट किए थे कि मैम आपके शॉर्ट नोट्स हमें दे दो, हमें दे दो। तो साथियों, शॉर्ट नोट्स अगर मैं आपको डायरेक्टली देती आपको समझ में भी नहीं आते, तो मैंने सोचा क्यों ना अब आपको रोज का डेली जो है आपको एक क्लास जो है इसे शॉर्ट नोट्स की मैं आपको यूट्यूब पे करवा दूं, ताकि जो मेरे रेगुलर जुड़े हुए स्टूडेंट है उनको बेनिफिट होगा, और साथ ही साथ जो है साथियों एक्स्ट्रा एडवांस जो भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ेंगे उनको भी इस चीज़ से बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके आदिकाल के साथियों उन उन कवियों को जहां से आपके हर बार कर्म वाला प्रश्न पूछा जाता है। साथियों, जैसा कि हम सबसे पहले बात करते हैं आपके अपभ्रंश के कवि कौन कौन से साथियों आपके अपभ्रंश साहित्य हैं, उनके कवियों को हमेशा आपको पता है कि यहाँ से कर्म वाला प्रश्न जरूर आता है, और बहुत बार जो है मेरे साथी इस प्रश्न को गलत करके आते हैं। वैसे ही आपके सिद्ध साहित्य कवि बिल्कुल यहाँ से भी आपका कर्म वाला प्रश्न आता है, और एक आपके रासो साहित्य साथियों यहाँ से भी आपके किसका यहाँ से भी आपके साथियों हमेशा प्रश्न आता है किसका, कि इसके रचनाकार कौन है, इसके रचनाकार कौन है। ठीक है, तो इसकी आज हम जो है साथ सॉल्यूशन कर लेते हैं, ताकि आप लोगों का डाउट भी क्लियर हो जाएगा और आप लोगों को याद भी हो जाएगा। अब मेरे साथ आपको जुड़े रहना हमेशा, किस प्रकार से मैं आपको हिंदी साहित्य का इतिहास जो है साथी चुटकियों में याद करवाती हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपके अपभ्रंश के कवि जो आपको याद करना है, और करना किस प्रकार से है, एक ट्रिक आपके सामने, जो स्वयं पुष्प धन राम है मेरा। ठीक है, जो स्वयं पुष्प धन राम है मेरा। अब इसके इससे आपको याद क्या रखना है, जो इंदु, सबसे पहले जो से आपका जो इंदु, स्वयं से आपका स्वयंभू, पुष्प से आपका क्या साथ है पुष्य दंत, धन से क्या धनपाल, राम से आपका राम सिंह, और आपके मेरा से मेरुतुंग। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। अब साथियों रही बात आपके समय की, कि मैम इनका समय कैसे रहेगा, हमें क्या पता। अगर कोई स्टूडेंट नया जुड़ा, अगर किसी ने कभी नहीं पढ़ा तो उसको पता लगाना। तो साथियों जैसे आपका जो इंदु का समय क्या हो गया, 6ठी शताब्दी। ठीक है, आपके स्वयंभू का समय क्या हो गया, 8वीं शताब्दी। वहीं अगर हम बात करते हैं पुष्य दंत का समय साथियों, तो 10वीं शताब्दी। ठीक है, धनपाल की भी आपके 10वीं शताब्दी है। और अगर हम बात करते हैं आपके राम सिंह की आपकी कितनी शादियों, 11वीं शताब्दी है। ठीक है, हेमचंद्र की 12वीं शताब्दी है। हेमचंद्र की आपके साथियों, ये आपके हेमचंद्र है यहाँ पे, हेमचंद्र की कितनी है साथियों, 12वीं शताब्दी है। ठीक है, और आपके मेरुतुंग की कितनी है साथियों, 14वीं शताब्दी है। ठीक है, यहाँ मैं लिखना भूल गई थी थोड़ा, हेमचंद्र है यानी आपका हेमचंद्र है, आपको याद रखना है साथियों। तो आपको साथियों क्या होगा ट्रिक, जो स्वयं पुष्प धन राम है मेरा, और साथियों इससे क्या हो गया, जो से आपका जोइंदु, स्वयं से आपका स्वयंभू, पुष्प से आपका पुष्यदंत, धन से आपका धनपाल, राम से आपका राम सिंह है यानी आपका हेमचंद्र हो गया, और मेरा यानी आपका साथियों मेरुतुंग हो गया। इस प्रकार से आपको क्या करना है, अपभ्रंश के कवियों को याद रखना है। ठीक है, मात्र अपन 5 मिनट की क्लास में सब कुछ करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही साथ ही आपके सिद्ध साहित्य कवि आपको याद रखने हैं, कि सिद्ध साहित्य के जो कवि है इनको किस प्रकार से आपको याद रखना है। देखो सबसे पहले सरलू सबकडोवी। ठीक है, सरलू सबकडोवी, ये आपके मात्र साथियों 7 अक्षर आप आपकी जिंदगी में याद कर लेते हो, और मुझे लगता है जहां तक आप 7 अक्षर तो बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर सकते हो। ठीक है, सरलू सबकडोवी। ठीक है, सरलू सबकडोवी इस प्रकार से आपको याद रखना है। सर यानी आपके सरप्पा, लू यानी आपका लुईपा, सब यानी साथियों या सबसे आपका सबरपा हो गया, और का यानी आपका क्या हो गया, कणप्पा हो गया। ठीक है, डो यानी आपके डोम्बिपा हो गया, और वी यानी क्या होगा आपके यहाँ पे विरूपा हो गया। अब हम इनके समय की बात करते हैं कि इनका समय क्या है साथियों, तो सरप्पा का समय क्या आपका 769 ईस्वी। ठीक है, और वहीं आपका लुईपा का 773 ईस्वी, कितनी 773 ईस्वी। सबरपा का समय कितना साथियों, तो 780 ईस्वी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कणप्पा के समय के बारे में, तो कणप्पा का समय कितना है साथियों, 820 ईस्वी। डोम्बिपा का समय साथियों 840 के आसपास, और वहीं आपके विरूपा का भी क्या है साथियों, 840 ईस्वी के आसपास। किसका, विरूपा का समय भी क्या है साथियों, 840 ईस्वी के आसपास। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है साथियों। दो कवि आपको याद करने के लिए हो गए, कौन से, एक तो आपके अपभ्रंश के कवि, एक कौन सा आपके सिद्ध साहित्य के कवि। कौन कौन से, जो स्वयं पुष्प धन राम है मेरा, सरलू सबकटोवी। ठीक है, मात्र आपको इतने से आपको साथियों आपके जो है कौन से आदिकाल के कवि याद करने को मिल रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि रासो साहित्य के साथियों जो कवि है उनको रचनाकार किस प्रकार से हैं। ठीक है, ये आपके रचनाकार है। ठीक है, रचनाकार को किस प्रकार से याद करते हैं, है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं खुद, यानी खुद विजय नलबट और पृथ्वी चांद पर जगमगाकर हंसा रही हैं। कौन, एक तो खुद विजय नलबट और पृथ्वी चांद पर जगमगाकर हंसा रही हैं, इसको आपको किस प्रकार से याद करना है। खुद यानी खुमान रासो, और द यानी साथियों आपके दलपति विजय। ठीक है, विजय यानी आपके साथियों विजयपाल रासो, और नलबट यानी आपके नल सिंह बट। ठीक है, और आपको साइलेंट रखना है। पृथ्वी यानी आपके पृथ्वीराज रासो, और चांद यानी आपके इसके रचनाकार कौन हो गए साथियों, चंद्रबरदाई। ठीक है, पर यानी आपके इसके परमाल रासो, और जग यानी आपके इनके रचनाकार कौन हो गए साथियों, जगनीक। यहाँ पर मग जो है साथियों आपके ये क्या है, साइलेंट है। ठीक है, ये मगाकर जो है आपके क्या है यहाँ पे, साइलेंट है।
आगे हम बात करते हैं आपके है यानी आपके हमीर रसो और सा यानी आपके सारंगधर। इस प्रकार से साथियों आपको इनके कवि और उनके रचनाकार के नाम भी याद रखने हैं। खुद विजय नल बट और पृथ्वी चांद पर जगमगाकर हंसा रही हैं, इसमें आपके उनके रचनाकार और उनके कवि जो बिल्कुल यहाँ से साथियों 100% गारंटी है, आपका 1% पक्का आएगा यहाँ से। और आप जो यहाँ से मान लो 2 अंक आपके पक्के हो गए, कितने 2 अंक आपके यहाँ से पक्के हो गए ऐसे मान लेना। और मात्र कितने शब्द साथियों, मात्र आपके सामने 20 शब्द है और इन 20 शब्द को आपको याद रखना है। जो स्वयं पुष्प रामधन है मेरा, सर लू सबक डोबी, खुद विजय नलबट और पृथ्वी चांद पर जगमगाकर हंसा रही है। ठीक है, इस प्रकार से अगर आपको याद रहेगा साथियों तो बिल्कुल आप जो है आपका प्रश्न सही कर लोगे। ठीक है साथियों, आज की अपनी इस क्लास में इतना सही। साथियों रेगुलर मेरे साथ जुड़े रहना। अब आपको डेली एक क्लास ऐसे देखने को मिलेगी जिससे आप क्या कर सकते हो, हिंदी साहित्य के इतिहास को, पूरे हिंदी साहित्य इतिहास को हम इसी प्रकार से याद करने वाले, जिसमें आपकी भक्ति काल हो गया, रीति काल हो गया, आपके आधुनिक काल हो गया, आधुनिक काल की कवियों की रचनाएं, आपको सब कुछ याद करवा दूंगी। आप टेंशन मत लो, बस मेरे साथ जुड़े रहना है। और अगर आप मेरे साथ साथियों नए जुड़े हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद, शुभ दिन।